राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन अगर आपकी बंद हो गई है या फिर 2 महीने से आपकी पेंशन नहीं आ रही है या फिर अन्य कोई कारण है, मान लीजिए आपकी पेंशन परमानेंट बंद हो गई है या फिर आपकी पेंशन स्टॉप हो गई है, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो ऐसी अगर आपकी समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान आपको कैसे करना होगा। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी नॉलेज में। राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। पेंशन की कई कैटेगरी है। एकल नारी योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। कोई दिव्यांग व्यक्ति है उनको भी पेंशन मिलती है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनको सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन बंद हो गई है, स्टॉप हो गई है या फिर अन्य कोई कारण है, तो ऐसी समस्या उनके क्यों आ रही है, उसका समाधान कैसे होगा। सबसे पहला सवाल ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेंशन मिलती है और उसकी पेंशन 2 महीने से नहीं आ रही है, तो क्या उनकी पेंशन बंद हो गई है, उनको वार्षिक सत्यापन करवाना होगा या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने होंगे। आपके परिवार में ऐसी समस्या किसी व्यक्ति की आ रही है तो आपको क्या करना है, राज एसएसपी का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वहां पर अपने पेंशन का स्टेटस देखना है। वहां पर पेंशन का स्टेटस आप देखेंगे तो पेमेंट वाले ऑप्शन में अगर पेंडिंग ऑप्शन आ रहा है तो आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है। जो भी 2 महीने की पेंशन बंद है वो आगे आपको मिल जाएगी। आपको इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको प्रतिवर्ष वार्षिक सत्यापन करवाना है, जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करवानी है। जन आधार कार्ड में नाम के आगे अकाउंट की जो डिटेल है वो आपकी अपडेट होनी चाहिए। आपके कोई भी परेशानी नहीं होगी, लगातार आपको प्रतिमाह पेंशन मिलती रहेगी। 1 या 2 महीने की पेंशन अगर आपको नहीं मिलती है तो अगले महीने एक साथ आपको पेंशन मिल जाएगी। अब दूसरी समस्या क्या है, कई लोगों की जो पेंशन है वो स्टॉप हो गई है। परमानेंट जो पेंशन बंद होती है वो पेंशन उनकी बंद नहीं हुई है, लेकिन उनकी पेंशन स्टॉप हो गई है, किसी भी कारण से स्टॉप हो गई है। जिस कारण से भी वो पेंशन स्टॉप हुई है उस वजह से उस व्यक्ति को आगे पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब उनको आगे पेंशन कैसे मिलेगी। मान लीजिए आप राज एसएसपी पोर्टल पर पेंशन का स्टेटस देखते हैं, 4 महीने 5 महीने से आपकी पेंशन नहीं आ रही है। वहां पर स्टेटस में आपको ये मिलता है कि आपका जो पेमेंट है वो स्टॉप कर दिया गया है, आपकी पेंशन कैंसिल नहीं की गई है। तो आपको क्या करना है, संबंधित ऑफिस में जाना है और वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन देनी है, डॉक्यूमेंट देना है, उसके बाद अपनी पेंशन को वापस से स्टार्ट करवाना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको एसडीएम ऑफिस में जाना है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको पंचायत समिति में जाना है। वहां पर एप्लीकेशन देंगे, वो उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे और आपकी पेंशन वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अब पेंशन से संबंधित अगली समस्या क्या है, कई लोगों की पेंशन परमानेंट ही स्टॉप हो गई है, यानी कि कैंसिल हो गई है। अगर ऐसी समस्या आपके परिवार में किसी सदस्य की आई है तो उसका समाधान आपको कैसे करना होगा। आपने पेंशन का सत्यापन करवाया या फिर जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करवाई या फिर और भी अन्य कारण हो सकते हैं, उस वजह से आपकी जो पेंशन है वो परमानेंट ही स्टॉप हो गई है, कैंसिल हो गई है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको नया आवेदन करना होगा। जिस दिनांक को आपकी पेंशन कैंसिल हुई है उससे 90 दिन के बाद आपको ई मित्र के पास जाना है और अपना आवेदन करना है। वहां पर पेंशन का नया आवेदन करना होगा, क्योंकि ऐसी पेंशन वापस से स्टार्ट नहीं होगी। एक बार अगर आपकी पेंशन कैंसिल हो जाती है तो आपको नए सिरे से नया आवेदन करना होगा। आवेदन करेंगे, नए जो रूल है पेंशन के उसके अनुसार ही आपकी पेंशन आगे की आएगी। पीछे की जितनी भी पेंशन आपकी बंद हुई है, स्टॉप हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो वो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। जो नया आप आवेदन करेंगे उसके अनुसार आपका फॉर्म अप्लाई होगा, आगे से वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपको नई पेंशन मिल पाएगी। पेंशन का आवेदन करते समय कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।
अगर आप नई पेंशन का आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो जन आधार कार्ड है उसे आपको अपडेट करना है। जन आधार कार्ड की KYC करवानी है, नाम के आगे अकाउंट नंबर की डिटेल अपडेट करनी है। यह कुछ नॉर्मल डिटेल है जो आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करनी है। इसके बाद जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करना होगा। आप जिस व्यक्ति की पेंशन का आवेदन कर रहे हैं उनके नाम के आगे आय 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ये सारी डिटेल आपकी जन आधार कार्ड में अपडेट है तो आप नजदीकी ई-मित्र पे जाकर पेंशन का नया आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपकी पेंशन बंद हो गई है, स्टॉप हो गई है, आप नया पेंशन का आवेदन कर रहे हैं, आपके कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।